हमारे साथ रमेश पाटीदार जी भी है, बहरीन से जुड़े हुए हैं। रमेश पाटीदार जी, अली लारीजानी जिन्होंने खत लिखा था सभी मुस्लिम कंट्रीज को, उन्होंने कहा था कि यह वक्त है हमें साथ आने का, अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़े होने का, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। दुखी मन से उन्होंने लेटर लिखा था। उनकी मौत हो चुकी है। सवाल यह है, मिडिल ईस्ट क्यों नहीं आ रहा है, बीच में क्यों नहीं आना चाहता? क्या इंटरेस्ट है, या फिर जो ईरान कहता है कि अमेरिका से डरता है? नमस्कार प्रत्युष जी, जाने माने पैनलिस्ट दीपक बोहरा जी, शंकर प्रसाद जी, आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। एक्चुअली अभी खरे साहब ने जो सवाल किया है कि जैसे आह्वान किया था कि सब साथ में आए, साथ में क्यों नहीं आ रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हम लोग गल्फ में रहते हैं, मैं बहरीन में रहता हूँ मैं, और हमारे जैसे बहरीन ने और गल्फ कंट्रीज ने तो कभी कोई इनको वॉर किया ही नहीं है, कभी वॉर में वो पार्टिसिपेट हुए ही नहीं है, फिर भी वो अटैक हो रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है एक्चुअली एंड अननेसेसरी। जैसे हम सब बिना बात के, बिना लड़े एक्चुअली हम यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, तो वी ऑल आर इन प्रॉब्लम्स एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, नहीं करना चाहिए, इस देशों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। एंड साथ ही प्रत्युष जी, बहरीन के लिए तो मैं कहूँगा एक्चुअली कि यहाँ पर यहाँ जो भारतीय लोग भी है, करीब 3.5 लाख लोग हैं। यहाँ की सरकार ने जो हम सबको, भारतीयों के लिए, सभी लोगों के लिए उन्होंने जो एक्शंस लिया हुआ है, एंड कहीं पर भी कोई जस्ट सिंस हम बहरीन में हैं तो जस्ट वांट टू अपडेट एक्चुअली, यहाँ पर हमें कोई किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। यहाँ की सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत कोऑपरेटिव है, ईच एंड एवरी सिटीजन। मतलब यहाँ के शंकर प्रसाद सर कुछ कहना चाह रहे थे। शंकर प्रसाद सर, चूंकि अभी यहाँ पर सैयद अबीद साहब ने कहा कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहला अटैक कभी ईरान ने नहीं किया। ईरान ने जब भी किया रिटेलिएट किया है, और अगर इस जंग को रोकना है तो पहल भी उस तरफ से होनी चाहिए। अगर वो हमले करते रहे और हमसे चाहें कि हम अटैक रोक दें तो वो नहीं होगा। शंकर प्रसाद सर, तो फिर कहां जाकर जंग रुकेगी? जी 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 बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मेरे मित्र जो ईरान से कह रहे हैं वो ज़रा मेरी बात को समझ नहीं पाए। पहली बात तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहता हूँ, ईरान इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। हम ये नहीं चाहते कि ईरान के अंदर बर्बादी हो। हमारे सब बहुत अच्छे मित्र ईरान के अंदर हैं, हमारे सैकड़ों साल के रिलेशनशिप हैं। बड़ा दुख होता है भारत के अंदर जब ईरान का कोई नुकसान होता है। हम नहीं चाहते आपका कोई और नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि आपका न्यूक्लियर प्लांट अटैक हो, लेकिन हालात ऐसे क्यों पैदा करे जा रहे हैं कि आपका देश में सफ़र करते जा रहे हैं लोग। इस लड़ाई को इस समय रोकना सबसे ज़रूरी है। इस समय इस लड़ाई में अपने देश को हिफाजत रखना। आपका इतना सुंदर मुल्क है, आपका इतना एडवांस देश है, आपके पास इतना ज़बरदस्त तेल की इकोनॉमी है। प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय इट, प्रिजर्व इट। वही तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। प्लीज थिंक अबाउट डेवलपमेंट, थिंक अबाउट द पीपल, डेवलप योर एजुकेशन, हेल्थ स्कीम। व्हाई आर वी डिस्ट्रॉइंग ईच अदर? तो इस अगर व्यू से ईरान चलता है, और हमारी तरफ से मानने को ये करिए कि इस मसले पर एक अपनी इज्जत, ईगो इशू बनाकर सब बैठे हुए तीनों देश। वो अमेरिका कहता है जी मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, मैं सबका देश का बादशाह हूँ। अरे भाई, है तो तुम ये गलत काम क्यों शुरू कर रहे हो? वी डोंट सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ वॉर बाय अमेरिका। वी ऑल्सो डोंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर अटैक्स और डिस्ट्रॉइंग योर न्यूक्लियर फैसिलिटी। पर हम तो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके, गल्फ देशों का जो नुकसान हुआ उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करें। पूरा विश्व, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर इकोनॉमिकली ऑलरेडी। दुनिया में देखिए, देश में चाहे आप हमारे जहाज को आने देते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे लीडर्स, बातचीत करते हैं, भारत को बड़ा आराम से आप देख रहे हैं, भारत की मदद करना चाहते हैं। डिस्पाइट दैट गैस की कमी हो गई है भारत में, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और यही नहीं, हर एक चीज के दाम बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं अब जो हो चुका है इतने से ही पूरे विश्व में हाहाकार मच गई है। लेट अस नॉट टेक दिस वर्ल्ड टू अ सिचुएशन वेयर ईच वन ऑफ अस हैविंग